बोले कायथ त्रिपुर दास भक्ति सुख रास भर्यो और करियो ऐसो पन सीत दगला पठाइए। करियो ऐसो पन, पन माने प्रण किया, संकल्प लिया। आहा, बोले हम श्री श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी अब इस समय जो उदयपुर में विराज रहे हैं, पहले वो कहाँ थे? हाँ, जतीपुरा में, जिनकी चर्चा हमने कल कुंभन दास जी की आपको सुनाई थी। ठाकुर जी गोद में बैठ करके कह रहे हैं, बाबा हम तुमसे कुछ कहवो चाहे। वही ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी, वहां श्रीनाथ जी विराजते थे जतीपुरा में। तो जतीपुरा में आप कायस्थ त्रिपुरदास जी महाराज श्री श्रीनाथ जी को प्रत्येक काल में दगला सिल करके, सिलवा करके भेजते थे। दगला जानते हो किसे कहते हैं? दगला, दगला कहते हैं जैसे हम लोग कोट पहनते ना, कोट, तो कोट जैसे दो कपड़ों के बीच में रुई लगाई और रुई लगा करके उसको सिल करके, जैसे ये जैकेट है ना, जैकेट, तो ऐसी जैकेट बन गई और उसको पूरा कर दिया तो वो एक तरीके से कोट मान लो, आज के भाषा में कोट, ब्लेजर ब्लेजर जो कहते हैं ना, हाँ वही। तो बढ़िया सुंदर, उसमें गोटेदार बढ़िया सुंदर दगला, ऐसा कीमती वस्त्र का महाराज जी सनील का बहुत सुंदर वो दगला बनाकर के भेजते थे। निपट अमोल पट हिये हित जटे आवे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराई भी। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय लगता था। ठाकुर जी उनके दगले को बड़े प्रेम से पहनते थे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं क्यों। देखो हम आप सबके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी की पोशाक को कहां से लाते हैं? बाजार से खरीद करके, है ना जी, लाते हैं ना। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनमें अपने हाथों से माताएं बहनें भाई पोशाक बनाते हो। बोलिए बनती है? अब नहीं बनती। देखो अपने हाथ से बनाई हुई को ठाकुर जी बड़े भाव से स्वीकार करते हैं। आप अपने हाथ से जिस दिन माला बनाओ, अपने हाथ से गूंथना और गूंथ करके उस माला को आप ठाकुर जी को धारण कराना। मैं गारंटी की बात कह रहा हूं, आप करके देखना घर पर अपने हाथ से, और ऐसे भाव से कि देखो ये गुलाब हो ठाकुर जी की यहाँ आवे, देखो कंधे पर ऐसा लगे, यहाँ ऐसा आवे, इस भाव से आप बनाना। तो बना करके आपको स्वतः ही जब आप 10 बार ठाकुर जी के आगे से निकलोगे तो बरबस आपके नेत्र इनकी ओर खींचे चले जाएंगे। हाँ ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, ठाकुर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। बाजार से खरीदी हुई माला माली बनाता है, पर उसका उद्देश्य क्या रहता है? पैसा कमाना। बोले भाई 10 रुपया की माला है, ले जाओ, अब किसी पर चढ़ाओ, चाहे ठाकुर जी पर चढ़ाओ चाहे किसी मुर्दा पर चढ़ाओ। बोलिए उसका भाव नहीं रहता। पर जो माला अपने हाथ से गूंथी जाए उस माला का आनंद अलग ही रहता है। ठाकुर जी को पहना करके बड़ा सुख प्राप्त होता है। आज भी बल्लभ कुल संप्रदाय में, आज भी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में ठाकुर जी के वस्त्र स्वयं बनाए जाते हैं। वहां का एक दर्जी नियुक्त है, ठाकुर जी के वस्त्र वही बनाता है, और बड़े बड़े भाव से और बड़े अपरस की सेवा में, अपरस में महाराज जी, तो बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी का दगला आप स्वयं अपने हाथ से बनाते थे। अच्छा ऐसा हुआ कैसे? अब देखो मैं आपको बताऊं, ये संग का प्रभाव है। संग, शुरुआत में ही संग अगर अच्छा मिल जाए तो काम बन जाता है। आजकल हम अपने बालकों को सत्संग से बचाते हैं। कोई कभी कभी कोई बालक कह दे माता जी आज कथा में मैं चलूंगा, हे तू जाएगा, पढ़ाई पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, पढ़ाई की उम्र है, ना ना पढ़ाई कर, ऐसा कहकर के बालक से कहते थे तू पढ़ाई कर, और सत्संग में बालकों को नहीं ले जाते। ध्यान दीजिएगा, बालकों को बचपन से ही सत्संग मिलना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का अवतार रामकृष्ण परमहंस सरीखे महापुरुष के चरणों में आने से हुआ। ये महापुरुष बने तो बचपन में ही इनको आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस का संग मिला था, और उस संग के प्रभाव से आप स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। आज बालक पढ़ाई कर रहे हैं पर वह पढ़ाई पतन की ओर ले जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान से विमुखता है, और भगवान से विमुख होकर के पढ़ाई जो करी जाए वह क्या होता? पतन का कारण होता है। यहां बचपन का संग बड़ा अद्भुत है।
और कैसा अद्भुत संग है, आहा क्या पूछिए महाराज। एक बार हुआ क्या, इनके पिताजी आगरे से, समय मत देखो, कथा में आनंद आ रहा है। हाँ, ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ, आगरे से इनके पिताजी था क्या, मैं आपको बताऊं इनके पिताजी के बारे में। ये छाता है ना साहब, छाता तहसील है मथुरा में, और है मथुरा, हाँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है छाता। और छाता जो है उसके पास में गांव है जिसका नाम है शेरगढ़, शेरगढ़ है ना। तो शेरगढ़ के इनके पिताजी मनसबदार थे। तात्पर्य ये कि किसी अच्छे राजकीय पद पर आसीन थे इनके पिताजी। और उस समय यवनों का समय था, मुगलों के अधीन थे सब, तो वहां सेवादार थे। एक बार किसी काम से आगरा गए थे, तो आगरा ये इनके पिताजी इनको भी साथ ले गए, त्रिपुरदास जी को। अब जब साथ गए तो लौटते में जब आ रहे थे तो रास्ते में मथुरा पड़ा, तो मन बरबस खिंच गया, बोले चलो श्री गिरिराज जी का दर्शन करें हमें। तो गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वहां श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके श्री त्रिपुरदास जी इन पर आसक्त हो गए। बचपन में छोटे थे। अच्छा, वहां क्यों आसक्त हुए? देखो, वहां सत्संग मिलता है, कथा सुन, धाम की महिमा यही है। अपने घर में ठाकुर जी से इतना प्रेम नहीं बनेगा जितना प्रेम बाहर जाकर के, अर्थात मंदिर में जाकर के बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस ऐसी हैं, वहां ठाकुर जी की चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को सुनकर के ठाकुर जी से प्रेम होता है। एक व्यक्ति ने एक बार श्री बापू जी से पूछा, अरे महाराज, भगवान कण कण में है, हमको मंदिर जाने की जरूरत क्या है? यहीं बैठ करके भगवान का दर्शन कर लो। जिनको कुछ नहीं करना वो ऐसी ज्ञान झाड़ते हैं महाराज जी। हाँ, अरे मंदिर जाने की जरूरत क्या है, यहीं भगवान कण कण में है तो यहीं दर्शन कर लो। उन्होंने कहा, भैया बात ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम वाहन कौन सा चलाते हो? बोले साहब मेरे पास स्कूटर है। अच्छा, बोले देखो, स्कूटर में जब हवा भरवानी हो तो क्या करते हो? अरे बोले महाराज प्रेशर पे जाता हूं। बोले अरे मूर्खता करते हो, क्यों? अरे हवा तो चारों ओर चल रही है, जब चारों ओर हवा चल रही है तो इसी हवा को लेकर के स्कूटर में। इन्होंने कहा, अरे कैसी बात करते हो? अरे भाई, जब तक प्रेशर से, तेज प्रेशर से हवा नहीं जाएगी तब तक स्कूटर में हवा कैसे भरेगी? तो उन्होंने कहा, भैया भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन असली अनुभूति प्रेशर के साथ मंदिर में ही होती है। भगवान की अनुभूति कहाँ? मंदिर में ही होती है। इसलिए भैया मंदिर से बचो मत, मंदिर में जाओ, स्वयं भी जाओ और अपने बालकों को भी लेके जाओ। पुराने समय में हमारी माता जी बेचती थी, ले हनुमान जी पे चोला चढ़ा के आ, लो मंगल शनिवार को भोग लगाओ। ये बड़ा आनंद होता था उस समय। तो भैया इस काम को करना चाहिए, जरूर करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। आगरा से लौटे, रास्ते में गिरिराज जी पड़े और वहीं पर आपने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया, सत्संग प्राप्त किया। सत्संग पाकर के आनंदित हो गए। आहा, कैसा अद्भुत सत्संग, आनंद में भर गए। पिताजी से कहा, पिताजी एक मन की बात है। क्या? बोले पिताजी हम यहीं रहना चाहते हैं, आप चले जाओ और हम यहीं रहेंगे, हमको बड़ा आनंद मिल रहा है, आप जब कहोगे तब लौट आवेंगे, पर अभी यहीं रहने दो। वहां महाप्रभु बल्लवाचार्य जी उस समय विराजमान थे, उनका सत्संग आप पाते थे। बड़े प्रेम से आनंद में डूब करके श्रीनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा हो गई, आनंद बन गया महाराज। संजोग ऐसा रहा, पिताजी ने कहा ठीक है। ये लौट रहे थे, रास्ते में कुछ ठग मिल गए। ठगों ने इनके पिताजी को लूट घसूट करके मार ही डाला, मार दिया। जब इनको सूचना मिली तो बड़ा कष्ट हुआ। हाँ, पिताजी चले गए, पर भीतर से अब किसको, जो दुनिया में महाराज जिसका कोई नहीं, उसके श्री श्रीनाथ जी ही सहारा होते हैं। उन्होंने कहा, बोले अब जैसे हो तैसे ठाकुर जी की ही शरण में रहेंगे। बस ये बात मन में धारण करके आप सेवा में रहते। कुछ समय के बाद जब आप बड़े हुए तो महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने कहा, बोले अब यहाँ की सेवा इतनी, जाओ अपने निज निवास पर जाकर के वहां सेवा संभालो। ये वहां आ गए। वापस जब आए तो पिताजी की जगह का पद इनको प्राप्त हो गया। इनका भी काम सुंदर राज की पद पर आसीन हुए और वहीं पर सेवा करते थे।
सेवा करते में जो कुछ भी सामग्री आती उसका सदुपयोग करते थे। सदुपयोग क्या? सबसे बढ़िया सदुपयोग धन का दान भोग और नाश होता है ना, तो दान सबसे बढ़िया सेवा में लगाते थे। खूब प्रेम से, खूब आनंद के साथ में सेवा में लगाते थे। लेकिन ठाकुर जी की सेवा की बात आती तो अपने हाथ से ठाकुर जी का दगला बनाते थे। यहां इस कथा से ये संकेत प्राप्त हो रहा है कि यदि अपने घर पे हमने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है और ठाकुर जी के प्रति हमारी अपार श्रद्धा है, हम अपने ठाकुर जी को अपना मुखिया मानते हैं घर का, तो क्या करें? इनकी संपूर्ण सेवाएं अपने हाथ से संपादित करें। मेरी बात को समझिएगा आप लोग। आनंद लेना है तो, और फॉर्मेलिटी करनी है तो भैया नवनीत भैया आएंगे तो ठाकुर जी को ने बढ़िया सजा दिया और भैया कहेंगे अरे बड़ी बड़ी सुंदर सेवा है साहब आपके यहाँ। तो तारीफ बटोरने के लिए ठाकुर जी को चमका दो तो भाई वो काम की बात नहीं है। क्या करो? भीतर से लाड़ की सेवा हो, लाड़। और वो लाड़ की सेवा कैसे आवेगी? वो रसिकों के संग से आवेगी। आप लोग देखो जहां बढ़िया सेवा होती है वहां जाओ, जाकर के उसको समझो, देखो, अपने आप आ जाएगी। पूरा जीवन ऐसा व्यतीत होगा महाराज जी, पता ही नहीं चलेगा कहां गए दुख, कहां शोक, कहां संताप, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आनंद बना रहेगा 24 घंटे। तो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करते थे और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से इनका सिलवाया हुआ दगला पहनते थे। आहा, यह लिख रहा है निपट अमोल। अमोल माने अमूल्य। आहा, जिसकी कीमत नहीं है, जिसका मोल नहीं है। निपट और अमोल में अत्यंत बेशकीमती। निपट शब्द लग गया तो बेशकीमती हो गया। बात समझ में आई? अमोल माने जिसका मूल्य ना हो और उसमें निपट शब्द और लग जाए तो निपट अमोल। पट हिये हित जटियावे ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइये। निपट अमोल, पट माने वस्त्र, हिये हित अपने हिये से, हृदय से उसको जड़ते थे। कैसे जड़ते थे? स्वयं बनाते थे और जब बनाते थे तो अपने आप ही प्रेमाश्रु झलकते थे। एक तो उनका गाढ़ा प्रेम, दूसरे प्रेमाश्रु, ये मिले हुए हैं और दोनों को मिलाकर के जब वो दगला बनता था तो श्री श्रीनाथ जी बड़े प्रेम से अपने अंग पर उसको धारण करते थे आनंद के साथ में। आहा, समय विपरीत हुआ, कुछ ऐसी लीला घटित हो गई। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो और भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए। आयो को काल, समय बढ़िया होता है तो विपरीत भी आता है साहब। कल की कथा में सुनाया था, परसों की में, जब विपरीत समय आवे तो श्री ठाकुर जी उस जीव को खुद नहीं चलने देते, चलते ठाकुर जी हैं और उस जीव को अपनी गोद में ले लेते हैं। कल सुनाई थी कथा है। उसी प्रकार का समय आए, विपरीत समय किसी पर आ सकता है। एक बात और आप लोग समझ लें यहाँ पर कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप 24 घंटे आनंद में। कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार होता है जिसके प्रभाव से अभाव भी आ जाता है। तो अभाव में आप ये ना माने हाय हाय हमने तो इतनी सेवा करी इनकी, इनने तो हमको बिल्कुल दरिद्र बनाई दियो, हाय हाय हमको तो इतना दरिद्र बनाई दियो। ऐसा भाव आप लोग मत लाना। इन भक्तों के चरित्रों को सुनकर के ये बात पता चलती है कि किसी पर भी कष्ट आ सकता है। खैर, यहां लिखा है महाराज, आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो भयो ईस ख्याल ने को घर में ना खाइए। ऐसा समय आया, हुआ क्या, जिनके यहाँ काम करते थे वह इनसे गड़बड़ी का काम कराता था। ये अपने सिद्धांतों में पूर्ण रहते, बोले ना ऐसा नहीं करेंगे। तो जब गड़बड़ी नहीं करने के लिए ये तैयार हुए कि बोले ये नहीं करेंगे, सिद्धांतों से काम करेंगे, तब उस राजा ने इनका सर्वस्व हरण कर लिया, इनको जेल में डाल दिया। और महाराज जी जेल में डाल करके इनका सब कुछ जब हरण किया तो कई दिन तक जब ये जेल में रहे तो देखो बड़ी बात, ठाकुर जी ऐसे में कितना सहयोग करते हैं। राजा को स्वप्न दिया भगवान ने, बोले सावधान,
एक भक्त प्रेमी को तुमने अपने यहाँ कैद किया है, इसको तुरंत छोड़ दो, नहीं तो सर्वस्व का नाश कर दूंगा। भगवान व्यवस्था भी देखते हैं, कैसा दयालु स्वभाव है। किसी विपरीत परिस्थिति में ठाकुर जी गोद में ले लेते हैं, ये वही भाव है। महाराज उन्होंने इनको तो निकाल दिया, बोले ठीक है आप जाओ, छोड़ दिया, पर घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा एक बात है, ठाकुर जी चाहते तो प्रेरित करते, बोले धन भी जितना लिया है दूना दियो, लेकिन ठाकुर जी आज वह नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि ठाकुर जी किसी लीला का प्राकट्य करना चाहते हैं। पता है ठाकुर जी बड़े बहुत चतुर हैं। कैसे चतुर हैं? इन्होंने देखा, बोले त्रिपुरदास इतना बढ़िया दगला बना करके भेजता है, खूब संतों की सेवा करता है, इसकी कीर्ति तो सब जगह है, और इसके तात्पर्य इसकी कीर्ति है क्योंकि हमारी सेवा करता है। अरे हम भी कुछ ऐसा इसके प्रति करें कि इस हमारी भी कीर्ति कुछ बढ़ जाए। ठाकुर जी बोले हमारी कीर्ति बढ़ जाए। तो अपनी कीर्ति विस्तार के लिए श्री ठाकुर जी ने लीला का संपादन किया। भक्त से ही इनकी है महाराज। हाँ, अगर भक्त नहीं होते तो ये भगवान इनको कौन कहता? न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। हाँ, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। भैया जी आनंद में रहो, चकाचक। हाँ, समय हमने ज्यादा ले लिया, हमें पता नींद वींद आ रही होगी, हम ऐसी कथा कहते हैं, क्या करें है। हाँ नींद आ रही हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है संभालो अपने आप को, हम तो ऐसे ही हैं, क्षमा करना, झेलना तो पड़ेगा ही, अब बैठा दिया तो यार। हाँ ठाकुर जी लीला करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कीर्ति का विस्तार हो। आहा, श्री ठाकुर जी ने लीला करी। वही ऋतु आई, सुदे आई आँख पानी भरी, और आई एक द्वात दीठ, आई बेच ले आई। वही ऋतु आई। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। ये जो चल रही है, ठंड। आहा, जैसी ठंड आई तो स्मृति आई। हम तो दगला बना करके श्री ठाकुर जी को भेजते थे, पर अहो अब तो दगला की तो छोड़ो, घर में आटे दाल की भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं कहां से दगला बना करके भेजूंगा? तो एक तो इस बात के लिए कि अहो इस ऋतु में हम ये सेवा करते थे, तो एक तो सेवा छूट गई, और दूसरा इस बात का कष्ट था कि हाँ इसी बहाने श्रीनाथ जी की सेवा अपने हाथ से करने को मिलती थी, वह सेवा भी छूट गई। अपार कष्ट हुआ, और उस कष्ट के कारण नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। हे नाथ, अब मैं कैसे आपके लिए दगला सिलूंगा, कैसे? ये सोच ही रहे थे। डूबते को तिनके का सहारा। उसी समय घर में कुछ देखा कि कुछ ऐसी चीज हो जिसको बेच दूं, और बेच करके कुछ सामग्री एकत्रित करूं, संभवतः दगला नहीं तो कुछ और चीज भेज दूं, ऐसा मन में भाव आया। उसी समय ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी। महाराज जी एक इनको अपने यहां पर दवात, एक पीतल की दवात पुराने समय में लेखन के लिए चलती थी, तो हाँ कलम दवात, तो पुराने समय में वह आई एक द्वात। द्वात का तात्पर्य यहाँ है क्या है? दवात से। द्वात दीठ, दीठ माने दीख गई। आई एक द्वात दीठ आई, और बेच ले आई है, उसको बेचा। और किसको बेचा? कोई और तो खरीदेगा नहीं, तो इनका एक सुनार मित्र था, संभवतः 50 पैसे की थी, पर 1 रुपया उसने दिया, है ना। अब 1 रुपया जब उसने दिया तो लेकर के 1 रुपया इतने पर्याप्त था कि उससे एक कपड़ा खरीदा, मोटा कपड़ा, और महाराज थोड़ा सा रंग ले आए खरीद करके, और घर पर ला करके उसको कपड़े को, सफेद रंग के कपड़े को उन्होंने रंग दिया, और रंग रहे हैं। इधर तो उससे रंग से महाराज रंगीन हो रहा है, लाल रंग रंगा। ये यहाँ लिखा है, बेच के बाजारियों रुपया एक पायो ताको, और ले आयो मोटो थान मात्र, रंग लाल गाइए। ये रंग लाल, ये लाल रंग क्या है? बोले लाल रंग, लाल माने श्री ठाकुर जी का रंग है। लाल का, लाल के रंग में रंग दिया, और लाल का रंग क्या? लाल के प्रेम का रंग। उसको रंग तो रहे हैं, पर नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तो महाराज जी एक तो रंग गीला, और दूसरे नेत्रों के अश्रु
उसमें पहुंच चुके थे। दगला लेकर के इन्होंने सुखाया और सुखाने के बाद वो वस्त्र बना लिया और सोचा ठाकुर जी की इच्छा होगी तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो रख दिया। संकोच था कि इसको लेकर के कैसे जाऊं, अरे लेकर के जाऊंगा तो हाँ ठाकुर जी के लिए तो एक से एक दिव्य दगला होते हैं, पर इस दगले को वो कैसे स्वीकार करेंगे ना, मन में भाव था। महाराज उसी समय ऐसी लीला घटित भई, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, और भीजो दीनता इधर राख्यो और आइए। रख लिया। को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, और भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए। हुआ क्या महाराज जी, रख दिया, बोले ठाकुर जी की इच्छा होगी तो स्वीकार कर लेंगे। कपड़े को, मोटे थान को, महाराज जी एक श्री गुसाई जी के सेवक उस गांव में आए, प्रतिवर्ष आते थे। काम क्या था कि जो गुसाई जी के शिष्य परकरों का घर था वह कुछ ना कुछ अन्न वस्त्र जो भी अनुकूल होता था वह इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करके महाराज जी वो उनको प्रदान कर देते थे। वहां ठाकुर जी की सेवा में वो काम आ जाता था। अब महाराज बड़े प्रेम से लेकर के आए, और ये आए गोसाई जी के सेवक, और आकर के और जगह तो सामग्री एकत्रित कर ली, पर सोचा बोले ये तो गरीब हो गए हैं, अब इनके पास देने को क्या है, इसलिए इनके पास नहीं जाता। लेकिन उसी समय ठाकुर जी ने प्रेरणा करी, बोले इनके पास नहीं जाओगे तो ये सोचेंगे, बोले जब तक खूब धनमाल था तब तक सब आए, और जब धनमाल नहीं था तो ये भी नहीं आए, चलो कुछ नहीं दें तो राजी खुशी तो पूछ ही लूंगा। इस भावना से आप पहुंच गए। जैसे इनको देखा तो ये तो फबक करके रो पड़े, हाँ बुलाया नहीं लेकिन फिर भी आप पधारे। और जैसे ही फपक करके रोए हैं तो वो जो दगला था, दगले के लिए जो वस्त्र था वो लेकर के इनको समर्पित कर दिया, और कहा सुनो भंडारी जी को पहुंचा देना। भंडारी जी वो थे जो आगे ठाकुर जी की सेवा में सामग्री को समर्पित करते थे। तो वह दिया और लेकर के महाराज इन्होंने काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गोसाई ना सुनाइए। इस सेवक ने देखा कि ये वस्त्र तो ऐसा है साधारण सा, ये काम में तो आएगा नहीं, अब क्या लेकर के जा किसी दास दासी के काम आ जाएगा। तो उसने ऐसे उपेक्षित भाव से उसको ले जाकर के दे दिया भंडारी जी को। और तो और उसने क्या काम किया, एक गड़बड़ और करी। जो जो अच्छे वस्त्र मिले थे उन वस्त्रों को रखने के लिए कोई गठरी बांधने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उसने उस गठरी बांधने में उस वस्त्र का प्रयोग कर लिया। गठरी बांध करके लेके, और वो गठरी अब देखो गठरी जब आप लेकर के जाओगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी गिरेगी, यहाँ पर भी रखी जाएगी, वहां पर भी रखी जाएगी, तो तमाम तरीके के जो काले पीले धब्बा भी उस पर गंदा भी हो जाएगा। इन्होंने तो बड़े प्रेम से भेजा, दीनता के आंसू हैं उसमें, लेकिन आहा ऐसा भाव नहीं बन पाया। लेकर के वह गठरी को महाराज जी वहां पहुंच गई। अब तो गठरी के जो वस्त्र हैं वो हमारे पास कैसे आए। अब ठाकुर जी दिव्य लीला कर, देखो जिस भाव से हम उनको भजते हैं ना, तांस तथे भजाम में हम, वो उसी भाव से हमको भी स्वीकार करते हैं। यहाँ लिख रहा है दियो ले भंडारी कर राखे धरि पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाए के। ठाकुर जी अकुला गए, हाँ मेरे भक्त ने इतने प्रेम से वो वस्त्र भेजा और वह गठरी मार रहा है, ये ठीक नहीं है। बोले निपट स्नेही, निपट माने विशेष स्नेही जान करके नाथ बोले अकुलाए के, ये लिखा है। भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग बसन सुहाए के। उसी समय श्री ठाकुर जी ने गुसाई जी से कहा, सेवा में थे गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, उनसे कहा ठाकुर जी ठठुरन। गुसाई जी ने कहा जय जय वस्त्र तो पहन रहे हो, फिर ठठुर कैसे रहे हो, ठंड तो इतनी नहीं है। बोले गुसाई जी हमको तो जाड़ा सता रहा है, हमको ठंड लग रही है। गोसाई जी ने कहा कोई बात नहीं अभी रुको, बढ़िया सुंदर जड़ाऊ, बड़े सुंदर सुंदर दगला
रखे थे ठाकुर जी की सेवा के लिए, उन्होंने लेकर के वह ठाकुर जी को पधराए। जैसे पहनाए तो एक पहनाया, ठाकुर जी ने कहा अभी भी ठंड लग रही है। इन्होंने कहा अरे चक्कर क्या है। फिर दूसरा पहनाया, फिर तीन पहना दिए। अरे प्रभु इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही जितनी आपको लग रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम एक व्यवस्था और करते हैं। ठाकुर जी को ठंड लगी, आप लोग भी समझ लो इस बात को, ये अपने गोपाल जी है ना साहब, इनको भी कंबल स्वेटर चाहिए। हाँ, और उस भावना से करोगे सेवा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नहीं तो ये तो फिर मान्यता वाले तो मान्यता वाले ही हैं। ठाकुर जी अनुभूति का विषय है। हाँ, इसलिए आज्ञा पुनि दई विविध उड़ाए अंग बसन सुहाई। महाराज कोई सुहाया नहीं, आज्ञा पुनि दई यो अंगीठी बारी दई फेर, और वही भई सुन रहे अति ही लजाए के। गोसाई जी ने अंगीठी चेताई। अब अंगीठी के बाद में तो जाड़ा चला जाना चाहिए, पर ठाकुर जी अभी भी ठिठुर रहे हैं और कह रहे हैं हमको ठंड लग रही है। अब तो आप लजाए क्यों? इतना कुछ व्यवस्था करने के बाद में भी हमारे ठाकुर जी को अभी भी ठंड सता रही है, इसका मतलब हमारी सेवा में त्रुटि है। तो हाथ जोड़ करके पूछा, एकदम चित्त में आया कि हो ना हो ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं, इतने दगला पहन के अंगीठी के बाद भी ठंड नहीं जा रही है। तो तुरंत चित्त घूमा, पूछा, बोले किसी भक्त प्रेमी के यहां से दगला आए होंगे, उनको बुलाओ। सेवक को बुला के पूछा, बोले भाई कहां कहां से वस्त्र आए जरा बताओ। तो सारी लिस्ट बता दी। बोले फला के यहां से ये आया, इनके यहां से ये, इनके यहां से ये। और महाराज जी श्री त्रिपुरदास जी का नाम ही लिस्ट से गायब कर दिया, गायब कर दिया, बोले ही नहीं। तो डांट करके कहा, बोले त्रिपुरदास जी ने क्या दिया है? अब वो सक पकाया। क्यों? क्योंकि वस्त्र देता तो वो वस्त्र तो गठरी के काम में आ गया था। सेवक बुलाए कही कौन की कवाए आई, सवे की सुनाई एक वही ले बचाए के। सबकी सुना दी पर एक को बचाया। महाराज सुनी ना त्रिपुरदास, त्रिपुरदास की नहीं सुनी, सुनी ना त्रिपुरदास, बोल्यो धन नाश भयो, और मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाए के। जैसे कहा, बोले महाराज उन पर तो गरीबी आ गई है, उन्होंने तो एक मोटा सा थान दिया है, ठाकुर जी के योग्य नहीं था, इसीलिए मैंने उसको बिछाने के काम में ले लिया है, ऐसा कहा। महाराज श्री गोसाई जी समझ गए। बोले ये त्रिपुरदास जी तो बड़े भाव से देते थे, और ठाकुर जी का तो स्वभाव है यह दरबार दीन को आदर, ये रीत सदा चली आई। वही बात, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। हे नाथ तुम ही हो। और पुरानी प्रथा यह है दरबार दीन को आदर, दीन का आदर सदैव होता है। बोले महाराज भगवान विशेष चकाचक लई गुलफर में प्रसन्न नहीं होते, किसमें प्रसन्न होते हैं? जो कोई दैन्य जन कोई भाव से समर्पित करे उस पर रीझ जाते हैं। बड़े प्रेम से महाराज उन्होंने पूछा, ले आओ बेग याही, कहाँ है वो थान, कहाँ है? लाओ मोटा थान लाओ उसको। ले आओ बेग याही छिन, याही छिन अभी लाओ। शाम का समय था महाराज जी, ठंड लग रही है। लाओ बेग याही छिन मन की प्रवीण जानी, और ले आयो दुख मान ब्याति लई सो सिवाई के। प्रवीण बान ले तो आया पर बड़े दुखी मन से लाया है, क्योंकि वो उसमें दाग लगे हुए थे। श्री गोसाई जी ने उसी समय दर्जी को बुलाया, अभी इसको काटो और अमनिया करके अभी इसमें रुई भरो और अभी इसको सिलो। उसी समय महाराज दगले को सिलवाया गया, और सिलवा करके श्री ठाकुर जी को जैसे ही वो दगला पहनाया, तो जो पहले से 3 दगला पहन रहे थे उतार उतार करके सब ठाकुर जी ने फेंक दिए। बोले अब ठंड हमारी चली गई है।
अंग पहिराई सुखदाई कापे गाई जात, और कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के। अब हमारा जाड़ा चला गया। नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सवे, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाई के। नेह सरसाई, ये नेह का सरसना किस पर हो रहा है? त्रिपुरदास जी पर, और प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखा दिया। नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सवे, ऐसी रसिकाई, ये रसिकाई ये है, क्षमा करें, जगत प्रदर्शन के लिए किए गए अत्यंत धार्मिक कार्य लाभ नहीं देंगे, पर घर में करी हुई चुपचाप एकांत में की गई साधारण सी सेवा, भाव के साथ सेवा, वो श्री ठाकुर जी को अत्यंत आकर्षित करने वाली होती है। हमारी प्रार्थना है, हमारा जो धर्म है साहब, हमारे जो अध्यात्म का मार्ग है, यह मनोरंजन का मार्ग नहीं, ये आत्मरंजन का मार्ग है। हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोग उसको स्वीकार करें, एकांत में बैठ करके इस बात पर कभी विचार करें। भैया हमारा गायन हो तो इनके लिए हो, हमारा खान पान हो तो इनके लिए हो, हमारे वस्त्र हो तो इनके लिए हो, सब कुछ इनके लिए हो, तब लाभ होगा। नाम लें हम इनका और जगत को रिझावें तो फिर तो ऐसा काम हो जाएगा जैसे साधारणतया वेश्या करती है, अपने निज पति को छोड़ करके पर पुरुष को रिझाती है? तो ऐसे अपने ठाकुर जी को छोड़ करके पर पुरुष को, इन्हीं की संपत्ति से रिझाने वाले जीव निश्चित रूप से अभागे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस प्रकार की रसिकाई अगर आ जाए तो बात बन जाए।